हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आरडी सर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसमें पहला टॉपिक है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसमें आता है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, केवीएस है, डीएसएसबी है, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स। देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्याएं कैसे गिनते हैं। एग्जाम में हम ऐसे जो भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स से क्वेश्चन आएगा उसको जल्दी से कैसे मैनेज करें। तो इस टॉपिक की जो आप हम शुरुआत कर रहे हैं वो है बेसिक टू हाई लेवल। पहले हम कंसेप्ट की बात करेंगे, उसके बाद में हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं उनको एक बार स्टार्ट से लास्ट तक, एंड तक इसको देखो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें, क्योंकि ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो घर बैठ के ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसलिए फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये एक फिगर लिया, इसमें अभी हमें सभी को पता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 1 है। अच्छा, एक और फिगर लेते हैं और देखते हैं। देखो, जैसे मैंने ये फिगर लिया तो अब इसमें कैसे काउंट करें। सबसे पहले बेसिक देखेंगे इसका। मैंने इन सभी पॉइंट्स को नाम दिया ए, बी और सी। यहां पे 1 और यहां पे 2 और यहां पे मैंने बोला डी। अच्छा, अभी तक तो हम इसकी बात करेंगे कि ए, बी, डी, सी, ये जो पॉइंट्स दिए हैं इनके बेसिक से बात करेंगे। तो जो पहला ट्राइंगल दिख रहा है हम लोगों को, तो वो है ए, बी, डी। अच्छा, दूसरा जो दिख रहा है वो ए, डी, सी है और तीसरा जो दिख रहा है, एक बड़े वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है वो है ए, बी, सी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल हैं, जो त्रिभुजों की संख्या निकल के आई है वो 3 है, ठीक है। लेकिन एक और फिगर लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक और फिगर लिया। तो इस फिगर को समझने से पहले हम इस फिगर पे फिर से आएंगे। जैसे बेसिक से काउंट किया, ये तो छोटा फिगर था, हमने जल्दी से काउंट कर लिया। लेकिन क्या एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हमें इतना टाइम लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए हम बेसिक कंसेप्ट से रिलेट करेंगे। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि इस फिगर के बारे में हम देखेंगे। जैसे 1 और 2 मैंने नंबर दिया और इन दोनों का सम कर दूं, यदि 1 + 2 कर रहा होता हूं तो मुझे आंसर मिल रहा होता 3। जहां पर भी ऐसा किसी वर्टेक्स एक सामने वाली साइड पे लाइन ड्रॉ करता है और ऐसा फिगर हमें दिखाई देता है, तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 और जितने भी नंबर होंगे वहां पे देके उनका सम ले लेंगे। जो सम होगा वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखते हैं, इससे बड़े फिगर में यहां ट्राई करके देखते हैं। सबसे पहले अब बेसिक से ना काउंट करके हम शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे। और वो ट्रिक क्या है? वो ये है 1, ये है 2, 3, 4 एंड 5। हमने यहाँ पे नंबर दिया। तो अभी हमने क्या बोला था कि अभी इसका क्या कर दो, सम कर दो। तो देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका जो सम है, देखो 5 + 4 9, 9 और 3 12, 2 14 और 1 15 है। इसका जो सम आया है, इसका जो आंसर बना है वो 15 बना है। अब हमारे पास
और एक अगला फिगर लेते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं हम लोग। देखो अब देखते हैं, मैंने ये फिगर बनाया, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, देखते हैं कितने लोग जल्दी से आंसर कर पा रहे होंगे। प्लीज आंसर करें सब लोग। तो देखो मैनेज करते हैं हम इस क्वेश्चन को। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां तक इन सब का क्या करना रहता था, सम। लेकिन अब सम 1 + 2 + 3 + 4 ना करके हम दूसरे तरीके से सम करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारे पास ट्राइंगल हैं वो ज्यादा आने वाले हैं, इसलिए कम टाइम में जल्दी आंसर लेने के लिए हम ये करेंगे कि ये नंबर जैसे कैसे दिख रहे हैं हमारे पास। यदि मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो ये नंबर जो है हमारे पास नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर का सम आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, क्या होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर वो होता है हमारे पास n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है। तो जैसे यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे एक लास्ट नंबर है जो यहाँ पे कितना गिवन है, 7 है। तो रख दीजिएगा n की वैल्यू 7, 7 × 7 + 1 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2। जब इसका आंसर ले रहे होते हैं तो आंसर आएगा 28। जब इसका आंसर ले रहे हैं तो यहाँ पर जो जवाब बनने वाला है वो 28 होगा। चलो यदि मैं इसी बात को एक दूसरी लैंग्वेज में कहूं या दूसरे तरीके से कहूं तो यहां पर n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2 है, ये फॉर्मूला है। और कई स्टूडेंट को फॉर्मूले से डर लगता है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसी बात को दूसरी भाषा में बोलने के लिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो लास्ट नंबर है उससे एक बढ़ाओ और 2 से डिवाइड कर दो, उससे एक बढ़ाओ और 2 से डिवाइड कर दो। तो 7 एक बढ़ाया 8 हो गया और 2 से डिवाइड किया तो फिर से आंसर कितना हो गया, 28 हो गया। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें अब तक की समझ में आई होंगी, और जैसे जैसे यदि कम समझ आ रहा है तो फिर से वीडियो को बार बार देखें, ज्यादा क्लियरिटी होगी, ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और चलते हैं हम अगले फिगर पे। देखिए अभी मैंने ये फिगर ड्रॉ किया है, देखता हूं कितने स्टूडेंट्स आंसर दे पा रहे हैं। चलो देखो, सबसे पहले हमने इसका एक बेसिक देखा था, अभी इसको समझने से पहले यहां पर ध्यान देंगे, बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। देखो ये एक फिगर था, इसमें एक ही ट्राइंगल है। जब इस वर्टेक्स से दूसरी साइड पे क्या की जाती है, लाइन ड्रॉ की जाती है, तो हम क्या देते हैं, 1 और 2। यदि मैं जो ये लाइनें हैं 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये यदि मैं 4 लाइनें हटा देता हूं तो हमारा फिगर जो दिखने वाला है वो ऐसा होगा। उम्मीद करता हूं मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे जो एक बेस लाइन है 1 + 2, तो कितना हो जाता है इसका आंसर, 1 + 2 = 3 हो गया। इसीलिए मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यहां पर भी नंबर दो 1 और 2, इन दोनों का सम कितना हो, 1 + 2। अब यहाँ पे ऐसा फिगर तो है नहीं, यहाँ पे ये हमारी बेस लाइन और है, तो इन बेस लाइन से अब एग्जाम में जल्दी से कैसे सॉल्व करें, इसके लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, वो अगली लाइन ध्यान से सुनना आप लोगों को।
1+2 कितना हो गया 3, और इस 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ बेस लाइन से, नंबर ऑफ बेस लाइन से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। बेस लाइंस ध्यान से सुनना है कौन कौन सी है, देखो 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हमारे पास बेस लाइंस हैं जो हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बेस लाइंस। तो हम इसका आंसर करेंगे 3 इंटू नंबर ऑफ बेस लाइंस कितने हैं 5, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 15 बनेगा। सबको क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे। यदि हम नेक्स्ट फिगर की बात करें तो ध्यान से देखना है, मान लीजिए ये फिगर है और मैंने यहाँ से एक और बेस लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ से मैंने एक और बेस लाइन ड्रॉ कर दी। अब बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं। मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर वैल्यूएबल आंसर एंड कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। काउंट कैसे करें, सबसे पहले यदि मैं ये लाइन और ये लाइन हटा दूं तो हमारा जो बेसिक फिगर दिखने वाला है वो कैसे दिखेगा। ये लाइन और ये लाइन हटा दो तो यहाँ पे क्या देना है, नंबर देना है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यदि ये लाइन और ये लाइन नहीं है तो हमारे पास में इस क्वेश्चन का जो आंसर होता वो क्या होता, लास्ट नंबर कितना है 6 है, 6 है, 1 बढ़ाओ 2 से डिवाइड करो तो यहां तक का आंसर होता 21। लेकिन हमारा फिगर ऐसा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जहां से वो बेस स्टार्ट हो रहा है, अब ऐसा तो है नहीं कि पिछले वाले फिगर में ऐसा किया कि बेस लाइन 1, ये 2, ये 3, इन 3 से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं, ये गलती कभी नहीं करनी। हमारे पास इनकी बेस जो है वो अलग अलग है, तो जहां से बेस लाइन स्टार्ट हो रही है वहां से ही हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और सम करके आंसर दे देंगे। तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ की जो बेस लाइन है वो ये वाली है। तो हमारे पास इसका आंसर देखो, यहां पर देखा हमने कि 4 है तो 1 बढ़ाओ और 2 से डिवाइड करो, तो हमारे पास इसको 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो इसका आंसर आएगा 10। अब इस बेस लाइन से गिना तो 21, इस बेस लाइन से काउंट किया तो 10 हो गया, और इस बेस लाइन से काउंट किया तो 1 और 2, 1 + 2, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहां पे हो गया आपका 1 + 2 बराबर है 3। यदि इस फिगर का आंसर देखा जाए तो देखो क्या होगा। सबसे पहले हमने देखा 21 जो हमारे पास आ रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6 से। अच्छा, दूसरा हमने 10 यहां से देखा 1, 2, 3, 4, 10 वो थे। अच्छा, तीसरा हमारे पास 1 + 2 3 ये था। तो इसका जब सम कर रहे होंगे तो आपको आंसर मिल रहा होगा 34। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। यदि हम अगले ऐसे ही क्वेश्चन की थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो देखिएगा,
देखो कितने ट्राइंगल हैं, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, क्विकली फटाफट आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को बेसिक से हम पॉइंट्स पे नाम लिख के भी काउंट कर सकते हैं, ऐसे A B C, ये D और ये E और ये F। और दूसरा है कि हम क्विकर अप्रोच यूज करें। ठीक है, तो मैं एक बार तो आपको जो अप्रोच है, बेसिक अप्रोच है, वो बता रहा हूं क्या है। जैसे हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है। 5 तो हमें सीधे सीधे दिख रहे हैं। ठीक है, हमारे पास यदि जो 6 देखा जाए, छठवां ट्रायंगल जो देखा जाए वो है, ये है। देखो मैं यहां से विजिट कर रहा हूं, ABD, इसका मैंने नाम लिख दिया 1। अच्छा, मैं AB को ही सेलेक्ट किया और कहां से रोटेट होके आ सकता हूं, AB, और मैंने जो 7 नंबर का ट्रायंगल देखा वो AB से आया, AB और E से वापस चला गया, तो ABE। अच्छा, दूसरा वाला, अच्छा अगेन AB से आया मैं और C से पहुंच गया, तो ये बन गया हमारे पास ABC। तो ये बन गया हमारे पास A, B और C। अच्छा, AB से जो विजिट करने थे मैंने कर लिया। अब फिर से आइए, AD को मैंने सेलेक्ट किया विजिट के लिए, तो AD, ये AD, और यदि मैं E से वापस जाता हूं ADE। ठीक है, अच्छा अगेन मैं AD से कहां जा सकता हूं, ADC पे जा सकता हूं, AD और C। ठीक है, अब हमारे पास और कोई ट्रायंगल रहता है जिसका अभी हमने नाम नहीं लिखा हो, देख लीजिएगा। देखो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हैं 5। ठीक है, और हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 9। आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 9 बनेगा। यदि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा कि आप ऐसे काउंट करो। उसकी जो अप्रोच है, क्विकर अप्रोच है, वो क्या है वो अगले स्लाइड में देखिएगा। देखो हम इसी फिगर को क्विकली कैसे काउंट कर सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मान लीजिए कि आपका फिगर ये था, अच्छा यहाँ पे ये फिगर था। अब इस फिगर में अब देखिएगा कि जल्दी से हम कैसे काउंट करते हैं। हमें ये डिजाइनिंग बनानी है, तो इस डिजाइनिंग में सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा, ये इसका बेसिक फिगर दिख रहा होगा कि ऐसा तो है। जब यदि ऐसा है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे नंबर दे सकते हैं 1 2 और 3, ये 3 नंबर दिया, तो इसका सम कितना हो गया, 1 + 2 + 3। जब यहां तक का आंसर कितना हो गया, अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है क्योंकि ये कंप्लीट डिजाइन यहां बनानी है हमें। तो जैसे ही हमारे पास इस डिजाइन को आगे बढ़ाता हूं, तो ये वाला एक फिगर बना, तो यहां से प्लस कर दो। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक फिगर अभी बढ़ा है। अच्छा, जैसे ही हमने एक और लाइन ये वाली ड्रॉ की, तो एक तो ये वाला फिगर और एक ये वाला फिगर, ठीक है, ये 2 नए और बन गए। इसका मतलब 2 प्लस कर दो, सम कर लीजिएगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9। इस क्वेश्चन को जो आंसर बनेगा, जो जवाब बन रहा है, वो कितना बन रहा है, वो 9 बन रहा है। तो इस तरीके से हम एग्जाम में इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, उम्मीद करता हूं यहां तक पूरा पूरा समझ में आ रहा होगा। यदि फिर से नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं आप। देखो, हमारे पास ये फिगर है, तो सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक बताऊंगा। ये A और ये B और ये C है,
यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। आंसर कैसे करेंगे देखेंगे यहां पे। सबसे पहले तो ए बी और सी जिसको मैंने नाम दिया है वो एक ट्राइंगल है। अच्छा ये 1 2 3 4 ये और है, तो आंसर हो गया इसका 5। यदि हम अगले अगले और किसी फिगर की बात करेंगे तो थोड़ा एग्जाम में इसका मॉडिफाई होके आता है, तो हम देखो इसके दूसरे अप्रोच क्या फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो ये ए बी और सी है ये एक हमारे पास बड़ा ट्राइंगल है, बड़ा बोल रहा हूँ, बड़ा त्रिभुज बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसको हमने एक नाम दिया। और ये जैसे ये अंदर एक छोटा त्रिभुज के अंदर ऐसा त्रिभुज बनाता है तो वो 4 ट्राइंगल नए बनाता है। हमेशा ध्यान रखना है 4 ट्राइंगल, 4 त्रिभुज जो है वो नए बनाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू। इसी फिगर को देन हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिएगा। देखो अच्छा अब जल्दी से आंसर करो कि अब कितना आंसर आएगा। तो हम कैसे करेंगे, एक तो बड़े वाला जिसका नाम लिखा है हमने ए बी सी। देखो आंसर कैसे करेंगे कि हमारे पास ए बी सी जिसको एक ट्राइंगल बोला प्लस, अब देखिए अभी जो पिछले फिगर में हमने डिस्कस किया था कि एक अंदर जो ट्राइंगल आता है वो अपने 4 नए ट्राइंगल बनाता है। तो यहां पर कितने छोटे छोटे 2 ट्राइंगल हैं, एक और एक 2। तो इसने कितना बनाया नए, 4। और इसने कितने बनाए, फिर से 4 ट्राइंगल नए बनाए। तो हम लिख सकते हैं यहां पर 4 + 4 और जो हमारा आंसर बनने वाला है 4 + 4 + 1 ये बन गया 9। उम्मीद करता हूं ये बात भी जरूर समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे, देखिएगा। देखो अब मैंने और थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, आंसर करो सब लोग, देखते हैं। इसको गिनने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं, ठीक है। कैसे कैसे, एक तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 और 2। जब हम ऐसा एक ट्राइंगल देखा था, सबसे पहला जो फिगर देखा था हमने इस तरीके से कि एक वर्टेक्स से जब सीधी वाली लाइन पे एक वर्टेक्स से सामने वाली लाइन पे जब एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो हम इसको ऐसे काउंट करते हैं 1 और 2, 1 + 2 काउंट करते हैं इसको, 1 + 2 तो कितना होता है, 3 होता है। वैसे ही अब हमारे पास यहां पर क्या है, 1 + 2 है, यहां पर भी 1 + 2 है, यहां पर भी 1 + 2 है। एक है हमारे पास बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी और एक है हमारे पास डी ई और एफ। ये हमने इनके पॉइंट्स के नाम दे दिए हैं। तो यहां पर 1 + 2 कितना हो गया, 3। ये 1 + 2 कितना हो गया, 3। ये 1 + 2 कितना हो गया, 3। और हमारे पास एक है ए बी सी, ए बी और सी प्लस एक है डी ई एफ, एक है डी ई और एफ। हमारे पास 2 ये हो गए। तो देखो 3 + 3 6 + 3 9 और ये 2 हमारे पास ट्राइंगल हैं। इसका आंसर क्या हो गया, देखो 3 + 3 6 और 3 9 हो गया और 2 ये हो गए। इसका जो आंसर बना है वो 11 है। बोलो सबको क्लियर है, तो आगे बढ़े। देन अगली जो स्लाइड होगी थोड़ा सा इससे और मॉडिफाइड करेंगे, और मॉडिफाई करेंगे इस फिगर को और आपको जवाब देना है।
देखिए अब क्या होगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा ए, बी और सी एक बड़ा ट्राइंगल है। मैं कहना ये चाहूंगा कि इस लाइन को, ये वर्टेक्स वाली जो लाइन ड्रॉ की है, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। जैसे ही थोड़ी देर के लिए भूलेंगे तो हमें बेसिक फिगर नजर आएगा जो हमने पहले पिछली वीडियो में, पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था। लाइक मैं कहूं कि ए बी सी हमारे पास एक बड़ा ट्राइंगल है, उसके बाद में देखो चार जो है ये ट्राइंगल बना रहा है, एक छोटा ट्राइंगल जो है वो चार बनाएगा ये वाला, और ये भी कितना बनाएगा, चार। तो मैं लिख सकता हूं 4 + 4 + 4। अच्छा, उसके बाद में देखिएगा, यदि हमारे पास, आप ये कहेंगे कि सर हमारे पास ये ए और ये डी है और ये मान लीजिए ई है, यदि हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 ले लेते हैं इस बड़े ट्राइंगल की, तो यहाँ पर जो बनने वाले हमारे पास दो ट्राइंगल होंगे, तीन ना होके केवल दो ट्राइंगल होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तीन बनते नहीं, अब दो ही बनेंगे, क्योंकि एक की जो ए डी और ई है वो इसमें काउंट हो गया है। तो यहाँ पर जो बनने वाले हर वर्टेक्स से जो ट्राइंगल होंगे वो दो ट्राइंगल होंगे। अच्छा, दो यहाँ से नए मिलेंगे हमें और दो यहाँ से मुझे नए मिल रहे हैं, तो कितना हो गया, 6 हो गया। दो यहाँ से, दो यहाँ से, दो यहाँ से। अब इसका सम कर लेंगे हम लोग, 6 और 4 10 और 4 14 और 4 18 और एक कितना हो गया, 19 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं फिर, एक थोड़ा सा और मॉडिफाइड करके देखते हैं इसी को, ऐसे क्वेश्चन को। ये मैंने अंदर भी अब की बार लाइनें ड्रॉ कर दी है। तो देखिए इस फिगर का आंसर कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं वही बात बोलूंगा कि ये जो वर्टेक्स लाइनें हैं इनको हटा दीजिए, और जो हमारा बेसिक फिगर दिखेगा, तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये ए और ये बी और ये सी, ये ए बी सी मतलब एक बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये लाइनें हटा दूं तो एक तो त्रिभुज मुझे ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती थी, एक की वैल्यू 4, तो दो की वैल्यू कितनी हो गई, 4 + 4। आगे बढ़े तो अब हमारे पास में ये वर्टेक्स, यदि हम ये लाइन खींच रहे हैं, इस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पर तीन ना बन के कितने बनेंगे, एक तो ये वाला एक और एक ये वाला दो, तो यहाँ से कितने बने, दो। हर एक वर्टेक्स से यहाँ से कितना बनेगा, दो, और यहाँ से कितना बनेगा, ये बनेगा दो। अब क्या फिगर कंप्लीट काउंट हो गया, नहीं हुआ अभी। ये जो लाइन्स हैं ये भी हमारे पास दो यहाँ से मिलेगा, दो यहाँ से मिलेगा और दो यहाँ से मिलेगा, इसलिए हमारे पास 6 तो इनसे मिला, बाहर वाली जो वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ की, और 6 अंदर वाली से मिला। यहाँ पर इसका जो सम हो रहा होगा वही इसका आंसर आ रहा होगा। तो चलिए सम करके देखते हैं, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 4 20 और 1 21। जो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन रहा है वो 21 है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और हमारे पास में यदि इसमें फिर भी डाउट रह गया है तो आप फिर से सारे वीडियोस को देखें, ठीक है। इसका अगला पार्ट जल्दी ही दिखेगा आप लोगों को। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस।